जिसका डर था वही बात हो गई। आखिर जल्ले राय की मडोना उर्फ सोनिया ने अपनी जिंदगी का एक दफा फिर फैसला किया। यूट्यूब के लिए फिर कुर्बानी दी गई और ये बंदूकें किसके शोल्डर पे रख के चलाई गई? बच्चों के शोल्डर पे। अवैस का मकरू चेहरा भी सामने आ गया। जैसे ही सोनिया यूट्यूब चैनल छोड़ेगी, अवैस सोनिया को छोड़ देगा। अवैस ने अपनी फैमिली को तो कैमरे से दूर रखा, पर अपनी बीवी की कमाई, अपनी बीवी की मॉडलिंग, अपनी बीवी की नुमाइश करने पे वो क्यों मजबूर हुआ? नसीमा आंटी आखिर जिंदगी से क्यों तंग आ गई? क्या वाकई नदीम की हालत बहुत ज्यादा खराब है जो सोनिया ने इतना बड़ा फैसला कर लिया? आखिर लाइबा हॉस्पिटल में इलाज करवाने गई है या ये लोग किसी ट्रिप पे गए हैं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज आपको बताएंगे अवैस और अवैस की फैमिली की हकीकत, और सोनिया को जो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं उसका करेंगे खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सोनिया ने कल बहुत बड़ा अचानक से अम्मा के घर जाके फैसला कर लिया। वो फैसला किस लिए किया? क्यों आज बच्चों का ख्याल आ गया? उस वक्त सोनिया कहाँ थी जब फर्स्ट टाइम नदीम हॉस्पिटल एडमिट हुआ था? हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं, वीडियो कॉल करके सिर्फ सब्सक्राइबरों के दिल को ठंड पहुंचाई जाती है। जब ब्लॉग में कुछ दिखाने को नहीं होता, फिर अपने भाई को दिखाया जाता है, उसकी बीमारी का तमाशा बनाया जाता है, उसको एक्सपोज किया जाता है और अम्मा की याद भी आ जाती है। बहन भाइयों, आपने देखा होगा जब से सोनिया की शादी हुई है, सोनिया ज्यादा दिन अपनी माँ के घर नहीं रहने आती। अगर आती है तो दूल्हे राजा घर साथ आते हैं और खूब अपनी आओ भक्त और अपनी चापलूसी करवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, फिर यहाँ वीडियो बनाते हैं, नज़ारे दिखाते हैं और खासकर अपने टिकटॉक पेज पे अपने टिकटॉक बना के और सिकंदर के बच्चों से काम सीख के फिर घर पधार जाते हैं। जैसे जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे जैसे मैंने रिएक्शन दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर रिएक्शन देती हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं रिएक्शन करती, जो महसूस करती हूँ वो आपके सामने रख देती हूँ। रिएक्शन देने का मतलब ही ये है कि अपनी मर्जी से रिएक्शन करो, न्यूट्रल होकर रिएक्शन करो। मैं गाया बगाया हर चीज आपके साथ एक्सपोज करती रही, आपने बहुत पसंद किया और आपने इस चीज को सराहा भी कि सिस्टर आप बिल्कुल पॉइंट की बात करती हैं, आप हकीकत सामने रखती हैं। अब भी कुछ हकीकतें आपके सामने ऐसी ही रखने जा रही हूँ, फिर आपने ठंडे दिलो दिमाग से सारी बातें सुननी है, फिर उस पर आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आके करना है कि आया मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। बात करते हैं जी सोनिया की शादी जब अवैस के साथ हुई। जब शादी अवैस के साथ हुई, सोनिया ने पहला विजिट अवैस की शॉप का किया। शादी के बाद तो अवैस ने अपनी लव स्टोरी सुनाई। अवैस ने कहा कि हाँ, मैं रिश्ता करने के लिए उमादा हुआ था, मैंने देखा इतनी समझदार लड़की है, अपने भाई की शादी कर रही है, अपने बच्चों को, भाई के बच्चों को संभाला हुआ है, घर बनाया है, सब कुछ देखा है, तब भी मैंने रिएक्शन दिया कि ये बिजनेसमैन बंदा है, इसके जेहन में बिजनेस चलता है, इसने सोचा इससे शॉर्टकट तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता पैसे कमाने का। मेरे भी भाई ब्याने वाले बैठे हैं, मेरी भी दो बहनें बैठी हैं, घर भी हमारा कोई इतना बड़ा नहीं है, तो क्यों ना मैं इस लड़की को काबू करूं। जैसे ही इनका इश्क मटक्का चला और अवैस की टिकटॉक आईडी और अवैस के भाइयों के टिकटॉक और एक चैनल मंजरे आम पे आ गया। आप लोगों ने उस रिएक्शन को भी बहुत पसंद किया, जो नए जुड़े जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके वो रिएक्शन देख सकते हैं। फिर लाइबा का पागलपन भी दिखाया गया, फिर लाइबा को नदीम की शादी पे गायब भी किया गया, फिर सोनिया की वॉइस और जो
वीडियोस प्राइवेट लीक हुई, फिर लाइबा मंजरे आम पे भी आई, लाइबा का नाम भी चेंज हुआ। नदीम की हालत देख के हमें भी तकलीफ होती है कि अगर रिएक्शन वाले हैं तो क्या हुआ, हम हैं तो मुसलमान, हम भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी दर्द रखते हैं, हम एक माँ की तकलीफ को समझ सकते हैं कि नदीम भाई की जो तबीयत है, रिमशा किस हालात से गुजरी है, किस चीज से सफर कर रही है, हर चीज सामने है। अल्लाह नदीम को सेहत तंदुरुस्ती दे, पर इन बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी नदीम की बीमारी को खबरा भिगोड़ी के भागने को कैश करवाने से, फिर बच्चों के हाथ पे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे कशकोल पकड़ाने से, सारा सिनेरियो आपके सामने है, पीछे क्या गुजरा क्या किया। पर कहते हैं ना, इंसान जब गलतियां करता है, इंसान जब ठोकरें खाता है, इंसान को समझ आ जाती है, फिर वो अपनी आने वाली जिंदगी में फूंक फूंक के कदम रखता है। पर यहाँ तो हमें ना वो कदम नजर आ रहे हैं, ना वो फूंकड़ियां नजर आ रही हैं, हमें नजर आ रहा है तो बेशर्मी, बेहयाई और फहाशी, हमें नजर आ रहा है तो अपने रिश्तों की बीमारियों के, अपनी भाभी के लव के और अपने रिश्ते के किस्से सुना के चैनल को ग्रो कराता हुआ नजर आ रहा है। अवैस इतना, मतलब मैं कहती हूँ मासूम, इतना खानदानी बंदा कि एक तलाक याफ्ता जिसकी वॉइसें लीक हुई, जो टिकटॉक पे दूसरों के नाम की चूड़ियां छिनकाती थी, चॉकलेटें खाती थी, हर चीज सामने है, फिर भी अवैस ने शादी की। बहुत अच्छा लगा, नेकी का काम किया, सवाब का काम किया। पर बहन भाइयों, आपको ये नहीं लगता कि ये लालची आदमी है? बरी के नाम पे जो शॉपर सोनिया के घर गया बगैर सूटकेस के, फिर वो कपड़ा हमें सोनिया पहने हुए नजर भी ना आई। सोनिया के चैनल पे अवैस का कब्जा, सोनिया वहां चैनल पे भी मॉडलिंग करते नजर आती है, टिकटॉक पे भी मॉडलिंग करते हुए नजर आती है। जो सोने का सेट गिफ्ट किया गया मुंह दिखाई के तौर पे, वो भी कहीं आए बाएं शाएं हो गया, और सोने से ज्यादा महंगा मोबाइल अवैस ने सोनिया से हेंक लिया। ये बातें याद करवाने का मतलब ये है कि अब जो सोनिया ने फैसला लिया, इन बातों का निचोड़ इस फैसले में है। आज सोनिया ने आप लोगों से फिर एक मशवरा मांगा, एक फैसला सोनिया करने जा रही है। क्या सोनिया ये फैसला ठीक कर रही है? एक दफा फिर नदीम की बीमारी और बच्चों की बेबसी को कंटेंट बनाया जा रहा है, बच्चों की खातर एक फूफी को पानी देने जा रही है। ये है कहना सोनिया का, और सोनिया अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंसती और धंसती जा रही है। बच्चों का सिर्फ नाम है, सोनिया के व्लॉग बनाने का कंटेंट सोनिया को नहीं मिलता। इसलिए सोनिया ने ये फैसला किया है कि अपना गाँव में घर बनाएगी, 3 दिन यहाँ रहेगी, 3 दिन वहां रहेगी। तो यूट्यूब दिए सालिए जल्ले रह दिए मडोना है, गिफ्टरां दे पैसे दे उत्ते ऐश करन वाली है, 25,000 च तस्वीर बेचण वाली है। बड़ी जल्दी बच्चों का ख्याल आ गया है, बड़ी जल्दी बच्चों का ख्याल आ गया कि बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। और यहाँ बेचारे अवैस, हाय शरीफ दूल्हा हमारा भाई, दूल्हे भाई कितनी कमाई कैसे तू जाने देगा हाथ से है? तेरी बहनें शरीफ, तेरी माँ शरीफ, तेरी माँ बहन कंटेंट नहीं बना सकती, तो तूने इसको अपने घर की इज्जत बनाया है। पर तू हर रोज इसको 1500 वाला सूट पहना के जो तू 4500 का बताता है, लोगों को पागल बनाता है तू, और ऑनलाइन तू बिजनेस चमका लिया, आईफोन भी ले लिया है तो फिर जो मतलब अल्फाज बोलते हो, मेरी ये नीड नहीं है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं शुक्र, इतना ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है तो कंप्लीट घर की इज्जत बनाओ ना। तू की बनया है? तेन पता नहीं घर जवाइयां दी की हालत होंदी, को धोबी दा कुत्ता ना घर दा ना घाट दा है। जड़ी तेन थोड़ी बहुती असी इज्जत दी सी, तेरे को पचन ही नहीं रही है। तू बुढ़ी दे व्लॉग बनाने वास्ते तो यूट्यूब छड़ा देना, यूट्यूब दे सालिया ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਅਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਆਏ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੰਜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ
गंदा है पर गंदा है ये झल्ले राय की मैडोना फिर यूट्यूब के लिए अपना घर खराब करने जा रही है। मैं यहाँ मैडोना से पूछती हूँ क्या नदीम के और फातिमा के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया या तुम्हारे बाप का भी दिमाग खराब हो गया है? पहले वो भी अपनी चिट्टी दाढ़ी के वास्ते दे दे के लोगों को बड़ा पागल बना चुका, बेवकूफ बना चुका। सिर्फ तुम्हें सब्सक्राइबरों का ख्याल है, तुम्हें अपना घर बसाने का ख्याल नहीं, तुम्हें अपनी इज्जत का एहसास नहीं। तुमने कहा कि मैं YouTube चैनल फिर छोड़ देती हूँ, पर तुम्हारा मियाँ तुम्हें क्या चैनल छोड़ने देगा? वो बीबी तू जिस दिन चैनल छोड़ेगी ना उस दिन ये तुझे लोंडा लफोंडा छोड़ के किक करा देगा। तेरे चैनल की वजह से तो उसने तुझे नकाम में लिया, पर उसने तुझे कंप्लीट इज्जत ना दी। अगर वो तुझे इज्जत देता तो ये फैसला ही ना करता, कहता कि हमारे पे खुदा की रहमत है, हमारे पे खुदा का शुक्र है सोनिया, क्या जरूरत है। पर उसको तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सैकोपन के साथ नहीं, तुम्हारी बेशर्मी और तुम्हारे मतलब चीज़ों के साथ शराफत के साथ मोहब्बत नहीं, तुम्हारे चैनल, तुम्हारे डॉलर, तुम्हारी फहाशी के साथ उसको मोहब्बत है। वो अपनी माँ बहन को तो जीनत नहीं टिकटॉक की और यूट्यूब की बनाएगा, हाँ तुम्हारे लिए वो यहाँ आके तुम्हारे साथ व्लॉग बनाएगा, अपने टिकटॉक बनाएगा, और तुम फिर वही गलती करने जा रही हो। पंजाबियों की मिसाल है ना, मज अपने किले ते बुढ़ी अपने घर च चंगी लगती। अपने घर में अपने पाँव मजबूत करो, अपने ससुराल में अपनी अहमियत बनाओ, अपनी मतलब काम ऐसा करो कि अपने ससुराल वालों के लिए तुम एक कमजोरी बन जाओ कि जब तुम घर में ना हो उनको घर में कुछ नजर ना आए, तुम्हारे बगैर वो घर ना चले। चलता तो हूं भी नहीं तेरे बगैर, पर नोटा वालू तेरी कोई अहमियत नहीं हैगी। अपनी अहमियत बनाओ, बच्चों का इस्तेमाल करके अपने गिफ्टरों को और सब्सक्राइबरों को खुश ना करो। यूट्यूबों ने घरों के घर, खानदानों के खानदान उजाड़ लिए। झल्ले राय के यूट्यूबरों अपने आप से ही देख लो ना, क्या यूट्यूब पे आके टिकटॉक पे बैठ के ये गनौने खेल खेल के इज्जत मिली या घर में ज्यादा तबाहियां हुई? बच्चों का तो नाम है, बच्चों की तो कुर्बानी है, असल अपने चैनल का मुफाद है। चैनल नहीं चलता क्योंकि अवैस ने कहा है कि आपके सब्सक्राइबर भी कहते हैं कि आपका गाँव वाला और यूट्यूब दे साले गाँव का माहौल वहाना ठीक है, या अपनी नस्ल नूं अगे वधाना, अपने घर नूं चार दीवारी दे विच रहना ठीक है। पर ना जी ना, एक दफा फिर अपने गिफ्टरों को और सब्सक्राइबरों को खुश करने के लिए, बच्चों के मुंडों पे बंदूकें रख के चलाने के लिए अवैस और सोनिया हो गए हैं तैयार। यहाँ अवैस का भयानक चेहरा सामने आ गया है। अवैस जैसे ही सोनिया यूट्यूब छोड़ेगी, अवैस सोनिया को छोड़ जाएगा। इतनी भी क्या मजबूरी है? यूट्यूब आज है कल नहीं है। अवैस के साथ तो सारी जिंदगी तुमने रहना है। ये कैसे आप एक दूसरे का लिबास है? जैसे आपके शोहर फरमा रहे थे कि मेरा लिबास मेरी बीवी और मैं बीवी का लिबास, पर तुम तो अपनी बीवी का लिबास उतार उतार के सोशल मीडिया की जीनत बना रहे हो। इतने ही गैरतमंद हो, इतने ही खानदानी हो तो घर बैठाओ। तुम तो अपने ससुराल वालों की जमीन पे कब्जा कर रहे हो, पहले चैनल पे कब्जा किया, फिर पैसा पूसा खाया, दुकान भी सोनिया के जाने के बाद नाम लगी। बहन भाइयों ये नोट करना है, सोनिया गई है तो दुकान इन्हों के नाम लगी, पहले रेंट ते सन बेचारे हैं, फिर हूँ उत्थे घर भी बनाया जा रहा है, तो फिर फायदा नहीं उठाया जा रहा। वसीम में और अवैस में क्या फर्क है? सिर्फ शक्ल का फर्क है, सोच एक है, टुक्कर और डॉलर का मामला है जो धड़ाधड़ कमाए जा रहे हैं। पर इस झल्ले राय की मैडोना को समझ नहीं आ रही कि बीबी अगू तू टलना ही है, दोबारा तू जवान नहीं होना। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी नसीमा आंटी की। नसीमा आंटी ने लगाया कि मैं अब जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मैं 4 महीने से हॉस्पिटल में बैठी हूँ, नदीम की बीमारी ये मेरा लास्ट हॉस्पिटल है, इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ने अगर सेहत जिंदगी देनी होगी तो यहीं से मिल जाएगी, नहीं तो फिर अल्लाह वारिस है। नसीमा आंटी बिल्कुल आप अपना यकीन कामल रखें, आप अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह नदीम को सेहत मिलेगी। पर आपकी बेटी झल्ले राय की मैडोना सोनिया टिकटॉक पे डबल टैप करते करते, यूट्यूब पे अपने लटके झटके दिखाते दिखाते अब वो डॉक्टर भी बन गई है, क्योंकि उसने वीडियो स्टार्ट करते हुए ये कहा था कि नदीम भाई ठीक तो हो जाएंगे पर कंप्लीट ठीक नहीं होंगे, इसलिए इस घर को मेरी ज़रूरत है। जब बहन भाई ही अपने भाई की बीमारी का तमाशा बनाएंगे, भाई की बीमारी को कैश करवाएंगे, खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए,
नदीम को कहा कि ये कंप्लीट ठीक नहीं होगा, बच्चों के लिए सिर्फ ये देख लें ये मुनाफिक बहनें हैं, ये अपने भाई की बीमारी को, माँ की बेबसी को कैसे कैश करवा रही हैं। पर नसीमा आंटी यहाँ मुझे आपसे भी एतराज़ है, आप कोक को, स्प्राइट को, आप हर वो इसराइली चीज़ को प्रमोट कर रही हैं जिन्होंने फ़लस्तीनों पे जुल्म के पहाड़, गम के पहाड़ तोड़ दिए। आप जब उन बच्चों का, उन शहीदों का ख्याल रखेंगी तो अल्लाह भी आपकी औलाद का ख्याल रखेगा। पर मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग इलाज नहीं करवाने गए, आप लोग जिन जिन चीज़ों को नहीं गाँव में रह के खा सके, आप यहाँ आके गोल गप्पे, पिज़्ज़े, चाटा, जूस, कल आपका टब्बर आया वो भी पिकनिक मनाने आया, कहीं से नहीं लग रहा कि बीमारी आप लोग काट रहे हैं या आप हॉस्पिटल में हैं। सिकंदर रानी के बच्चे भी लालची हैं, ऐसे आप लोग खाते हो जैसे जिंदगी में पहली दफा खाना मिला। कौन से डॉक्टर हैं जो आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने का कहते हैं, जूसेस पीने का कहते हैं। बीमारियों में तो इन चीजों से दूर रखा जाता है, पर आप लोगों की तो पिकनिक ही खत्म नहीं हो। आपकी बहन भी व्यूजों के चक्कर में अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपनी छोटी बेटी को मेकअप शेकअप करवा के, फैंसी सूट पहना के ऐसे लग रहा था जैसे कोई वलीमे की दावत आप लोग खाने गए हैं, कहीं से बीमारी वाला नहीं लग रहा। तो फिर भी हमारी दुआएं आपके साथ है, पर अफसोस होता है कि आपने भी सिर्फ नजमा कानी के बेटों को अपने पास वीडियो बनाने के लिए रखा है, पर क्या फायदा, उतना खर्चा तो वो आपका करा देते हैं, उतना तो वो जूस पी लेते हैं। लाइबा को भी आप उसका मोटापा देखें, उसकी बीमारी देखें, लेजा चल रही है, हर इसराइली प्रोडक्ट चल रहा है। तो फिर आप लोग उम्मीद रखते हैं कि आप पे रहमत हो। क्या आपको वो बच्चों की, शहीदों की सिसकियां, उन पे जो जुल्म है वो नजर नहीं आ रहा? पर ना जी ना एक दिन आपके ब्लॉग की छुट्टी हुई, ना एक दिन से इलाज हुआ, ना कुछ। सिर्फ आप लोगों को डॉलर की फिक्र है, कोई जीता है जिए, कोई मरे मरे, बस कमेंटों पे आपकी नजर होती है कि फलां ने वीडियो बना दी थी, फलां। आपने भी इस बीमारी में, इन हालातों में, या साबरा के भागने पे, या बच्चों को कुछ कोल पकड़ाने पे जितना भी टाइम गुजरा, एक दिन भी आप लोगों ने छुट्टी की, एक दिन भी आपने उस चीज को कैश करवाने से बाज आए? खुदाया अभी भी वक्त है, समझ जाए, अपना उतना ही दिखाएं जितना। लोग आप पे हंसते हैं, अब आप लोगों की बीमारियों पे भी हंसते हैं। अब तो आपकी सोनिया भी डॉक्टर बन गई है, इसलिए अब घर आ जाए, क्योंकि सोनिया ने ऐलान कर दिया है कि ठीक तो नदीम हो जाएगा पर कंप्लीट नहीं। इसलिए मुझे गाँव में आना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल में रहने के लिए, अवैस को साथ रखने के लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा। ये है बहन भाइयों इनकी हकीकत, ये है इनकी सच्चाई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।